हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयास चैनल। या आई एम द श्रेया। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश का यूनिट नंबर 15 या लेसन नंबर 15, द गिफ्ट्स ऑफ फ्राइडे ईव। तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे नेटर 1, नेटर 2, नेटर 3, नेटर 4, वुड कटर, दरवेश, डॉटर एंड प्रिंसेस। तो नेटर 1 में दिया है, वो कहता है कि वंस इन द रॉयल सिटी ऑफ ईशान देयर वॉज एन ओल्ड वुड कटर हु लिव्ड अलोन विथ हिज यंग डॉटर। अब जो डॉटर प्रिंसेस वुड कटर एंड डेरविश है, वो एक स्टोरी है। और नेटर 1, नेटर 2 और नेटर 3 और नेटर 4 इनमें कन्वर्जेशन चल रहा है। उसमें नेटर 1 स्टोरी बता रहा है, तो वो स्टोरी अब हम देखते हैं। नेटर 1 कहता है, एक रॉयल सिटी थी ईशाना, उसमें एक ओल्ड वुड कटर यानी बूढ़ा जो लकड़ी काटता है वो रहता था, उसके बेटी के साथ, उसके डॉटर के साथ। तो नेटर 4 उसमें कहता है, एवरी डे द वुड कटर वेंट, जस्ट अ मिनट, सेकेंड वन दिखते हैं। तो फायर वुड इन दिस वे ही अर्नड barely इनफ फॉर द टू ऑफ देम। तो वो कहता है कि हर डे जो वुड कटर है वो ना बाज़ार जाता था। बाज़ार जाके क्या करता था, तो कैमल टाउन बुशेस सोल्ड करता था मार्केट प्लेस में। फायर वुड इन द वे ही अर्न barely इनफ। barely इनफ का मीनिंग है नो मोर देन वॉट इज़ नीडेड फॉर द टू ऑफ देम। मतलब वो इतना बेचता था जितना उन दोनों को, उसको और उसके डॉटर को चाहिए था। वो ज़्यादा भी नहीं बेचता था और कम भी नहीं। तो नेटर 2 क्या कहता है उसमें कि वन मॉर्निंग द वुड कटर्स डॉटर सेड, एक सुबह वुड कटर की जो डॉटर है उसने बोला कि Father, we always have enough to eat, but just once it would be nice to have something special. Do you think you would buy some date cakes? अब जो वुड कटर की बेटी है, नेटर बोलता है कि सेकेंड नेटर बोलता है कि एक मॉर्निंग में वुड कटर की बेटी ने वुड कटर को कहा कि पापा, हम रोज़ जितना हमें चाहिए उतना ही खाना लाते हैं, पर कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि कुछ तो स्पेशल लाना चाहिए? कि आई थिंक आई वुड डू नॉट डू दैट माई डियर, आई विल जस्ट गैदर सम एक्स्ट्रा वुड टुडे। तो वो वुड कटर कहता है, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो वो वैसा मैं करता हूँ। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वुड इकट्ठा करता हूँ और इसे मार्केट में बेचता हूँ, जिसके कारण हमें बहुत सारा पैसा मिले और हम केक्स ला सके। तो नेटर 1 वहाँ पर कहता है कि सो द वुड कटर वॉकड फादर दैट डे टू गैदर मोर टॉर्न बुशेस, बट ही टुक लॉन्गर देन ही मीन टू। पर उसे बहुत, मतलब टाइम जो होता है वो बहुत लगा, वो बूढ़ा होने के कारण। तो नेटर 4 वहाँ पर कहता है, बाय द टाइम ही गॉट बैक विद द वुड डार्कनेस एज फॉलोन, इट वॉज टू लेट टू गो टू द मार्केट प्लेस. What's more, when he reached his house, he found that his daughter had already bloated the front door and gone to bed. अब bloated यानी locked. हाँ, वो बेचता है एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा पैसे लाता भी है, पर जब वो घर आता है तो वो देखता है कि फ्रंट का जो डोर होता है, मेन डोर होता है घर आने का, अंदर आने का, वो लॉक करके उसकी बेटी सो गई है, बेड को जा चुकी है। वहाँ पर नेटर 2 कहता है, नॉक एज ही वुड देर वॉज नो आंसर। उसने नॉक किया, बार बार लगातार उसने दरवाज़ा ठोका, पर कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि इसकी बेटी तो सो गई है, अब उसका कोई रिप्लाई नहीं आ सकता। तो नेटर 3 वहाँ पर कहता है कि next morning the woodcutter walked while it was still night, he told himself. जब हम कहते हैं कि
वो नेटर उठा और खुद को ही कुछ तो बोलने लगा। तो क्या बोलने लगा? आई माइट एज वेल गो आउट राइट नाउ एंड गेट अनदर बिग लोड ऑफ बुशेस, देन आई कैन सेल ट्वाइस एज मच आई बाय इवन मोर डेट केक्स। अब मैं जाता हूँ और जो लकड़ियाँ है वो काटता हूँ, उसके कारण मुझे और पैसे मिलेंगे और मैं और उसे बेच सकूँगा और पैसे इकट्ठा करके और केक ले सकूँगा। उसके कारण मेरी बेटी खुश होगी। तो नेटर वन वहाँ पर कहता है सो ही लेफ्ट हिज लोड एंड वेंट बैक टू द डेजर्ट टू गैदर मोर बुशेस। सो उसने क्या किया, उसका जो लोड होता है वो वहाँ पर ही रखा और डेजर्ट को जा चुका, वो लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी होते वो लेके वो गया। बट अगेन ही टुक लॉन्गर देन ही but again he took longer than he meant to, and when he got back it was dark and the door was blocked. अगेन उस दिन भी वैसा ही हुआ जैसे पहले दिन हुआ था। उसने बहुत बहुत समय लिया और जब रात को घर गया तो उसका घर लॉक हो गया था और बेटी फिर से सो गई थी। गो अगेन ही हैड टू स्लीप ऑन द डोर स्टेप, और उसे फिर से वो जो डोर स्टेप होती है वहाँ पर उसे सोना पड़ा। तो नेटर फोर कहता है ही वोक वंस मोर बिफोर डॉन। फिर से अगेन उसने उसी समय उठा जिस समय वो पहले सुबह उठा था। तो वुड कटर कहता है देयर इज नो सेंस वेस्टिंग अ डे, आई विल गो बैक फॉर आउट फॉर वन मोर बिग लोड। और एक लोड बिग बुशेस की लेने के लिए विल हैव देन। और जब मैं ज़्यादा बुशेस यानी जो लकड़ी है वो अगर मैं ज़्यादा बेचूंगा तो कितने केक्स आएंगे और फिर से मेरी बेटी बहुत खुश होगी। तो नेटर टू कहता है बट ये अगेन ही टुक टू लॉन्ग एंड एट अगेन द डोर वॉज ब्लॉक्ड व्हेन ही गॉट बैक। फिर से वही हुआ जो सेकेंड डे और फर्स्ट डे में हुआ था। उसने बहुत टाइम लिया और फिर से डोर ब्लॉक हो गया था, लॉक हो गया था और उसकी बेटी सो गई थी। नेटर थ्री कहता है कि द वुड कटर स्नैक टू द डोर स्टेप्स एंड वेप्ट। देरविश व्हाट्स रॉन्ग ओल्ड मैन। द वुड कटर सैंक टू द डोर स्टेप एंड वेप्ट। मतलब वहाँ पर ही सोने वाला था तो उसका जो नेबर होता है वो कहता है व्हाट्स रॉन्ग ओल्ड मैन, तुम्हारे साथ क्या हो गया है जो रोज़ यहाँ पर ही सोते हो। तो नेटर वन कहता है ही लुक्ड अप टू सी अ डेरविश इन द। अब डेरविश का मीनिंग क्या है? अ हॉली मैन, मतलब नेबरहुड का जो हॉली मैन होता है वो है। ही लुक्ड अप टू सी द डेरविश इन द लॉन्ग ग्रीन रोब एंड अ टॉल ग्रीन कैप। वहाँ पर इमेज में अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पर दिया होगा। यहाँ पर मेरा इमेज जो है वो कलर में अलग सा है तो आपको वो नहीं दिखेगा। उसने ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहने हैं। फिर वुड कटर कहता है हॉली सर, for 3 days I have gone out to gather torn bushes, and for 3 days I have come home too late to get into my house, and in all time I have had nothing to eat. इस जो टाइम है उसने हमने तो ये सोचा ही नहीं कि वो क्या खाता था, वो क्या पीता होगा। जंगल में उसे कुछ मिलता होगा खाने को, तो उसको खाने को कुछ नहीं था 3 days के लिए। तो देश कहता है व्हाट नाइट इज दिस ओल्ड मैन। वुड कटर कहता है वाई फ्राइडे ईव ऑफ कोर्स। देरविश दैट्स राइट, इट्स द ईव ऑफ अ हॉलीडे एंड दैट्स द टाइम ऑफ मुश्किल गुस्सा। वुड कटर मुश्किल गुस्सा, व्हाट मीन्स मुश्किल गुस्सा? देरविश दैट्स राइट ओल्ड मैन, आप अच्छा पूछ रहे हो, ठीक पूछ रहे हो कि मुझसे गुस्सा मतलब क्या। तो मुझसे गुस्सा मतलब द रिमूवर ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मतलब ऐसा जो चमत्कार जो सब डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कर दे और एक अच्छी पाथ हमें, अच्छा मार्ग हमें दिखाए। तो फोर्थ नरेटर कहता है द हॉली मैन टुक सम रोस्टेड चिपीज एंड रेंज फ्रॉम हिज पाउच एंड हैंडेड देम टू द वुड कटर। हॉली मैन की जो पाउच में रोस्टेड चिपीज होते हैं एंड रेनिस होते हैं वो उसे निकाल के वुड कटर को खाने के लिए देता है। देन द dervish says, the holy man says, yeah, share this with me.
मेरे साथ ये शेयर कर लो, मेरे साथ थोड़ा सा तुम भी खा लो। तो वुड कटर कहता है थैंक यू सर। अब अगली स्टोरी हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और प्रेस द बेल आइकन ना भूलिए। और अगर कोई रॉन्ग वर्ड्स हो गए होंगे तो उसके लिए माफ़ कर देना। थैंक यू।